नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं साथियों, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी हम साथ में यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलते हैं साथियों। और बताना चाहूँगा, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? आपके ऑप्शन है एस सोमनाथ, बी नारायण, के सिवन या आर माधवन। तो साथियों, नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर इसका उत्तर दें। तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन बी, वी नारायण जी को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये उनकी इमेज है साथियों। आइए इनके बारे में देखते हैं। वी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है साथियों। वह 14 जनवरी को एस सोमनाथ का स्थान लेते हुए पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है साथियों? आपके ऑप्शन है आदिल सुमरीवाला, संदीप मेहता, बहादुर सिंह सागू या नीरज चोपड़ा। साथियों, तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, बहादुर सिंह सागू हैं, जिन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, आइए इनके बारे में देखते हैं साथियों। तो बहादुर सिंह सागू पुरुषों के शॉट पुट में एशियाई खेलों के चैंपियन को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय वार्षिक आम सभा की बैठक 7 जनवरी 2025 के दौरान चुनाव की घोषणा की गई है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी है साथियों? आपके ऑप्शन से 1 करोड़ से अधिक, 1.55 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ से अधिक या 1.25 करोड़ से अधिक। तो साथियों, यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1.55 करोड़ से अधिक मतदाता जनसंख्या दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में। ठीक है साथियों, तो दिल्ली में 1.55 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए 13,033 मतदाता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है साथी, वोटिंग के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपके ऑप्शन है एस सोमनाथ, राजीव कुमार, वी नारायण या आदिल सुमरीवाला। तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। ठीक है साथियों, राजीव कुमार हैं जो जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कौन सा देश जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है? आपके ऑप्शन है साथियों सिंगापुर, मॉरिशस, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें आप। तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वो देश बना है जो आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है। ब्रिक्स एक ग्रुप है साथियों, ठीक है, जो इस कंट्री के नाम पे शॉर्ट फॉर्म पे इसको ब्रिक्स कहते हैं। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है साथियों, तो आइए इस ग्रुप के बारे में देखते हैं। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया, जिसकी घोषणा ब्राजील ने की है। ब्रिक्स में अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया शामिल है। इंडोनेशिया ने अपनी सदस्यता को विकासशील देशों के साथ साझेदारी के लिए एक रणनीतिक कदम बताया है और चौथे सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में इंडोनेशिया का लक्ष्य ग्लोबल साउथ गठबंधनों को मजबूत करना है। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ में जो भी पार्टनरशिप हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं उस क्षेत्र में। 2023 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स सदस्यों ने सर्वसम्मति से इंडोनेशिया की प्रवेश को मंजूरी दी है साथियों। राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो के 2024 के चुनाव के बाद इंडोनेशिया ने अपनी सदस्यता को अंतिम रूप दिया है। ब्रिक्स वैश्विक शासन में
सुधार और ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है साथियों, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, तो ज़रूर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बनेगा। अब यहाँ पर इंडोनेशिया की बात हो रही है साथियों, तो हम इंडोनेशिया कंट्री के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया को मैप के माध्यम से समझते हैं साथियों। इंडोनेशिया की जो बॉर्डर आप देखेंगे, तो मैं आपको पहले इसको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। तो ये जो मैं आपको सारी लोकेशंस दिखा रहा हूँ, ये सारा जो जो एरिया है ये इंडोनेशिया में आता है। तो इंडोनेशिया साथियों द्वीपों की कंट्री है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, तो उससे मिलकर पूरा इंडोनेशिया बनता है साथियों। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। ठीक है साथियों, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसके आसपास के जो कंट्रीज है साथियों, यहाँ यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये पपुआ न्यू गिनी, और यहाँ पे देखेंगे तो मलेशिया, सिंगापुर, ये सारी कंट्री इसकी नेबर कंट्री है साथियों। ठीक है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशियाना में स्थित एक देश है साथियों। ये दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, और इसकी आबादी करीब करीब अराउंड 40 करोड़ है। ठीक है साथियों, और दुनिया में ये सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी वाला देश है साथियों। ठीक है, यहाँ की राजधानी जकार्ता है, और इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप हैं। तो सोचिए आप यहाँ पे कितने सारे द्वीप हैं जिसको जिसको मिलाकर इंडोनेशिया बनता है साथियों। यहाँ की जो मुख्य भाषा है साथियों, भाषा इंडोनेशिया है, और कवि नाम की एक प्राचीन भाषा भी यहाँ पर बड़ी प्रचलित है साथियों। ठीक है, बड़ी प्राचीन भाषा है ये कवि, इसका नाम याद रखिएगा। और दुनिया की सबसे बड़ी जैव विविधता वो भी यहीं पर है। और बोर्नियो, जावा, सुमात्रा सुमात्रा सुलावेसी, तिमोर और न्यू गिनी जैसे प्रमुख इनके द्वीप हैं। ये बहुत फेमस है साथियों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा द्वीप कौन सी कंट्री में आता है। तो ये आपको जो इनके प्रमुख द्वीप है वो आपको याद होना चाहिए। और आगे देखते हैं, इंडोनेशिया आसियान और G20 जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी सदस्य है। ठीक है साथियों, हाल ही में अभी ये ब्रिक्स का भी सदस्य बना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, बिल्कुल आप इसको याद रखिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टैंड रेल पुल का नाम क्या है। तो आपको ये बताना है कि केबल स्टैंड रेल पुल का नाम क्या है, वो भी भारत का पहला। आपके ऑप्शन है अज्जी खट ब्रिज, या राजीव गांधी ब्रिज, चारधाम ब्रिज, या उधमपुर ब्रिज। तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंजी खड्ड ब्रिज। ठीक है साथियों, आइए इसके बारे में देखते हैं। भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में भारत के पहले केबल स्टैंड रेल पुल अंजी खड्ड ब्रिज का निर्माण पूरा किया है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय संगठन ने भारत में एआई को अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। आपके ऑप्शन है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, या इंडिया एआई। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कि किस भारतीय संगठन ने भारत में एआई को अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। तो साथियों यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, इंडिया एआई। आइए इसके बारे में देखते हैं। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया एआई ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, या 8 जनवरी। साथियों इसका सही उत्तर देने का कोशिश करें आप कमेंट सेक्शन में कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, 6 जनवरी को। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ताकि युद्ध में माता पिता को खोने वाले बच्चों के संघर्ष को उजागर किया जा सके। ठीक है साथियों, दुनिया भर में लाखों बच्चे संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, विस्थापन और गरीबी के प्रभाव का सामना करते हैं। यह दिन इन कमजोर बच्चों की देखभाल, शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करता है। 460 मिलियन से अधिक बच्चे सूडान, यूक्रेन, म्यांमार और फिलिस्तीन जैसे संघर्ष क्षेत्रों में रहते हैं या पलायन करते हैं। ठीक है साथियों, आप सभी को पता है यहाँ पे किसी कंट्री में गृह युद्ध की सिचुएशन है, कहीं पे युद्ध चल रहा है। तो उस ऐसी कंडीशंस में जो बच्चे होते हैं या और भी जो लोग होते हैं वो पलायन के लिए विवश हो जाते हैं या वो अनाथ हो जाते हैं। ठीक है साथियों, तो ऑलमोस्ट जो उनकी पॉपुलेशन है वो 460 मिलियन से अधिक है। ठीक है साथियों, ये बच्चे अपने परिवारों को खोने के कारण शारीरिक खतरों और भावनात्मक आघातों का सामना करते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो डेट है आप बिल्कुल याद रखिए, 6 जनवरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है साथियों? आपके ऑप्शन से पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कि भारत की अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में क्या रैंक है, किस स्थान पर हम आ चुके हैं। तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर हम आ चुके हैं। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरे स्थान पर अब इंडिया पहुंच चुका है साथियों, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों डिटेल में। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क रेल नेटवर्क है। भारत का जो मेट्रो नेटवर्क प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। ठीक है साथियों, भारत में मेट्रो विकास की शुरुआत 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी को दिल्ली में 12,200 करोड़ से ज़्यादा की मेट्रो परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो जो अभी हमारी टोटल जो मेट्रो का नेटवर्क है वो 1,000 किलोमीटर तक पहुंच चुका है साथियों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों कि हमारी रैंक मेट्रो नेटवर्क के मामले में कौन सी आ चुकी है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री मेया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है साथियों? मुख्यमंत्री मेया सम्मान योजना, आपके जो ऑप्शंस हैं उड़ीसा, झारखंड, बिहार या गुजरात, तो किस राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर बताएं साथियों आप कमेंट सेक्शन में। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी 2024 को मेया सम्मान योजना के तहत 56.61 लाख महिलाओं को 1415.44 करोड़ हस्तांतरित किए हैं। ठीक है साथियों, झारखंड सरकार ने अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री मेया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का जो उद्देश्य था साथियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं तक पहुंच में सुधार करके महिलाओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, और सीएम ने महिलाओं को एनीमिया से निपटने के लिए पौष्टिक भोजन, बच्चों के लिए गैस सिलेंडर, त्योहारों के कपड़े और स्कूल की आपूर्ति के लिए धन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन से साथियों गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 74वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन गुजरात स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत किया जा रहा है। ठीक है साथियों, यह टूर्नामेंट गुजरात के भावनगर में सिद्धसर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 900 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 150 से अधिक अधिकारी और राज्य प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ठीक है साथियों, और भारत का लक्ष्य है कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना है, जबकि गुजरात 2025, 26 और 29 में 5 विश्व स्तरीय खेल आयोजनों की योजना बना रहा है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है साथियों, हाइपरसोनिक मिसाइल, अमेरिकी सोनोबॉय, जलवायु निगरानी प्रणाली या समुद्री ड्रोन। तो साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में कि भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, अमेरिकी सोनो बॉय। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। भारत और अमेरिका ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस यूडीए के लिए अमेरिकी सोनोबॉय के सह उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की है। ये गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बी पर नजर रखने के लिए कुछ प्रौद्योगिकी उपकरण है। तो कहने का मतलब क्या है साथियों कि सोनोबॉय टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि हम मतलब पानी के अंदर ध्वनि तरंगे भेजते हैं और उससे हम जो दुश्मनों की पनडुब्बी है उसकी लोकेशन को हम ट्रेस कर सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी अब हम सह उत्पादन साथ में करेंगे। कौन कौन? भारत और अमेरिका साथ में, भारतीय नौसेना के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है साथियों? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनाज सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब जीता है। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो भारत के होनहार युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाज सिंह ने बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 का खिताब जीत लिया है साथियों। यह जीत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उनकी तीसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने अंडर 11 और अंडर 15 वर्ग में भी खिताब जीता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वित्तीय वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का एनएसओ अनुमान क्या है? आपके ऑप्शन है 8.2%, 6.4%, 7.5% या 5.9%। तो साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि का एनएसओ अनुमान क्या है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए। तो साथियों, जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है 6.4%। आइए इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनओसो के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल 25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.4% रहने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2024 में 8.2% थी। ये 4 वर्षों में सबसे कम वृद्धि दर है। यह आर्थिक विकास में मंदी का संकेत है। ठीक है साथियों, तो लगातार ये घट रही है, तो ये दिखाता है कि अभी जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें मंदी का संकेत हमें दिख रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? आपके ऑप्शन है नीतीश मुखर्जी, संजीव कुमार शर्मा, राघव शर्मा या रजनीश कुमार। तो साथियों, जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, संजीव कुमार शर्मा सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। संजीव कुमार शर्मा को हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल का मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त किया गया है। शर्मा को वित्तीय भूमिकाओं में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे 1997 से चार्टेड अकाउंट हैं। उनके करियर में विनिर्माण और बैंकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी संगठनों में महत्वपूर्ण पद शामिल है। ठीक है साथियों, इसीलिए इन्हें सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है, उनके इतने एक्सपीरियंस के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है साथियों? आपके ऑप्शन से $1 मिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन या $4 बिलियन। तो साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले जो नेक्स्ट ईयर 2 सालों में कितने निवेश करने की घोषणा की है। तो साथियों, जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, $3 बिलियन की घोषणा की है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के साथ अपने सहयोग को काफ़ी गहरा किया है। देश की एआई क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से
पर्याप्त निवेश और साझेदारी की पहल की घोषणा की है। 7 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन की निवेश का साथियों खुलासा किया है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में।